जैन साहब सुस्वागतम। बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। यस सर, बिल्कुल हिलते हिलते बताने वाला हूँ हम्म। आज का जेम स्टॉक। और अभी बंसल जी का मैं ठीक से कमेंट सुन नहीं पाया था, बट अच्छा। ठीक है। अ, हाँ जी। जी जी, वीकेंड पे रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी। ओके। अभी बंसल जी ने दिया था एनएफएल यस। और मैं दे रहा हूँ स्टॉक एनजीएल। एनजीएल फाइन कैम लिमिटेड। ये पहली बार जेम्स में कवर हो रहा है और मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था कि ये स्टॉक कंसोलिडेट हो, नीचे आए। और पहले जब चल रहा था, क्योंकि 2 साल पहले जब केमिकल स्टॉक्स चल रहे थे, तो ये स्टॉक्स ने गजब का ड्रीम रन दिया था और मल्टीबैगर उस टाइम पे भी था, बट उस टाइम पे मैं रेकमेंड नहीं कर पाया। कुछ रीजंस थे कि सर्किट्स की वजह से या कई इश्यूज आ रहे थे। और अब मैं 2790 और 2880 के टारगेट के लिए स्टॉक को बता रहा हूं। और मुझे अब ये बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एक तो ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। अगर हम 52 वीक हाइज भी बोले तो वो भी 2826 रुपये है। उसके सामने आज हमें 15-20% नीचे मिल रहा है। उसी तर्ज पे 3700-3800 के भाव लाइफ टाइम हाइज है, उसके सामने नीचे मिल रहा है। रीजंस भी है, जब इनका बूम पीरियड चल रहा था, केमिकल्स के स्टॉक्स भी चल रहे थे, तो उस टाइम पे इनकी मार्जिन भी बढ़िया थी। और अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे आए हैं, तो इसलिए करेक्टेड भी हुआ है। बट एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, मुझे ऐसा लगता है। और अब आने वाले दिनों में केमिकल्स के स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स अब बढ़िया कर ही रहे हैं। ये बेसिकली फार्मा और इंटरमीडिएट्स बनाती है वेटरनरी और ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो इसको केमिकल्स का नहीं मान के ज्यादा फार्मा का ही माने, और फार्मा का ही काम करती है, वेरी फ्रैंकली। बट यस, कुछ बीच बीच में इनके जो रिजल्ट्स थोड़े हल्के आए थे, उसकी वजह से मार्जिन हल्के, रिजल्ट्स हल्के नहीं आए। टॉप लाइन में कहीं कोई कमी नहीं है, बट यस, मार्जिन पे प्रेशर था। बट ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, जो वेटरनरी और ह्यूमन हेल्थ वाले जो स्टॉक्स हैं, इनको काफी मार्केट अच्छा खासा वैल्यूएशन देता है। इस सेक्टर से मैंने पहले भी कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए हुए हैं और उनको काफी सारा अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलता है। और आप देखिए इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में वेटनरी से ज्यादा, और ये वेटनरी फॉर्मुलेशन, ह्यूमन एपीआईज और ये सब बनाते हैं। करीब 24 वेटनरी एपीआईज है। और ओवरऑल एशिया, यूरोप, इंडिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इन सब में अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। इंडिया के अलावा मतलब 26% इंडिया में है, तो बाकी 70-75% बाहर जाता है। और अच्छी खासी इनकी मार्केट, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज करीब 3 लगा रखी है। कुछ इन्होंने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी किया हुआ है। और मैं देख रहा था इनकी कॉन कॉल नोट्स, तो उसमें अब इनकी जो इबिट्टा मार्जिन है, जिसमें मैं बात कर रहा था, 14 से 17% तक की बैंड की ये लोगों ने फ्यूचर आउटलुक दिया है। कुछ ये लोग अभी जो मार्केट कंडीशन है उसको भी लेकर ये है कि अब रिकवरी आ रही है डिमांड में, तो इसीलिए वो भी एशिया रीजन से आ रही है, तो इसलिए अब नॉर्मल होना चाहिए इनका। और टॉप लाइन वैसे तो ठीक ठाक बढ़ रहा है। और अब मैं देख रहा हूं, और इन्होंने नए कुछ प्रोडक्ट्स, इन्होंने यूरोपियन मार्केट में एंट्री लेने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स फाइल किया, 8 करीब प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल एक अच्छा मुझे लग रहा है बैकग्राउंड बन रहा है कंपनी का। और अच्छा जो माहौल एक केमिकल्स और फार्मा में आया हुआ है, फार्मा में तो मुझे लगता है स्टॉक को देखना चाहिए। 18-19% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी। एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी, अब 3 करोड़ की इक्विटी खाली और 5 रुपए वैल्यू वाला स्टॉक, आप देख लीजिए किस रेंज पे है। और ओवरऑल 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 14-15%, सेल्स की कैगर 16-17%, और एक अच्छा पियोत्रोस की स्कोर, जो कि ओवरऑल एक मैं काफी देखता हूँ, और 8 का स्कोर है। और मार्च 2023 में 9 करोड़ के पैट के साथ मार्च 2024 में 11 करोड़ का पैट है। सो ओवरऑल टॉप लाइन बेसिस पे हाईएस्ट टॉप लाइन पे बैठी है कंपनी, 330 करोड़ के टॉप लाइन पे, एनुअलाइज टॉप लाइन बोल रहा हूँ मैं मार्च 2024 का। बट प्रॉफिट्स पे टॉप लाइन हाईएस्ट नहीं है, बॉटम लाइन जो हाईएस्ट नहीं है। बट 55 करोड़ रुपया 2021 में कमाई थी, 52 करोड़ रुपया 2022 में कमाई थी। अब उसके सामने अभी 40 करोड़ का पैट है। बट आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड रिकवरी आ रही है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 72-73%। एफआईएस कोई विशेष बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं। बट यस, आगे पीछे कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे हैं स्टॉक में। मुझे लगता है कि स्टॉक को एक्सप्लोर करना चाहिए।